मंत्री लुइस मरांडी के घर के सामने ठंड ने ले ली पारा शिक्षक की जान। आक्रोशित पारा टीचरों ने की मैराथन आंदोलन की घोषणा। विधानसभा सत्र के दौरान बड़े पैमाने पर घेराव करने की योजना, मांगे नहीं मानी गई तो दिल्ली का रुख करेंगे पारा टीचर। 22 दिनों से चल रहा घेरा डालो डेरा डालो आंदोलन। आजाद सिपाही के खबर विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। हम बात कर रहे हैं झारखंड में पारा टीचरों के आंदोलन की। अब ये आंदोलन पारा टीचरों के लिए करो या मरो का प्रश्न बन गया है। पारा टीचर किसी भी हाल में आंदोलन को खत्म करने या स्थगित करने के लिए तैयार नहीं हैं। वे लगातार सत्ता पक्ष के मंत्रियों के आवास पर धरना दे रहे हैं। इसी क्रम में मंत्री लुइस मरांडी के आवास पर आंदोलन के क्रम में एक पारा टीचर की जान चली गई। इस मौत ने पारा टीचरों को झकझोर कर रख दिया है। पारा टीचरों ने कंचन दास के परिजन को 25 लाख रुपए की सहायता और एक परिजन को नौकरी की मांग की है। साथ ही ये भी कहा है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती आंदोलन जारी रहेगा। आजाद सिपाही ब्यूरो की रिपोर्ट। उत्क्रमित मध्य विद्यालय चीना डंगाल के पारा शिक्षक कंचन कुमार दास की मौत उस वक्त हो गई जब वो अपने साथियों के साथ बेमियादी धरना में शामिल थे। मंत्री लुइस मरांडी के घर के सामने 22 दिनों से घेरा डालो डेरा डालो आंदोलन चल रहा है। कंचन बीती रात करीब 10 बजे दुमका के हथिया पाथर स्थित मंत्री के आवास के सामने चल रहे धरना में शरीक हुए थे। रात में कंचन दास मंत्री के आवास के बाहर ही धरना स्थल पर सो गए थे। सुबह 7 बजे के करीब सभी पारा शिक्षक उठ गए तो उसे सोया हुआ देखा। उन्हें जगाने की कोशिश की गई, देखा कि उनका पूरा शरीर अकड़ा हुआ था। धरना में बैठे पारा शिक्षकों ने 108 पर कॉल कर एम्बुलेंस मंगवाई और आनन फानन में उन्हें लेकर सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां पहुंचने पर डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। अस्पताल पहुंचाए जाने वक्त कंचन का पूरा शरीर अकड़ा हुआ था और नाक से खून निकल रहा था। अस्पताल के चिकित्सक डॉक्टर दिलीप कुमार भगत ने बताया कि उक्त पारा शिक्षक को जब अस्पताल लाया गया तो उनकी मौत हो चुकी थी। मौत की वजह का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही हो पाएगा। आंदोलन में कंचन के साथ रात में मंत्री आवास के सामने सोए युधिर मंडल ने बताया कि कंचन रात के करीब 10 बजे पहुंचे थे। बातचीत में उन्होंने कहा कि मन ठीक नहीं लग रहा है। उन्होंने घर जाने की बात भी कही थी, लेकिन बात करते करते वे वहीं कंबल ओढ़कर सो गए। पिता बोले, बेटी को नौकरी नहीं, मौत जरूर मिल गई। बेटी की मौत की जानकारी मिलने पर पिता अखिलेश दास सदर अस्पताल पहुंचे। उनका रो रो कर बुरा हाल था। उन्होंने बताया कि कंचन 2005 में पारा शिक्षक बना था। कंचन आंदोलन में शामिल साथियों के लिए घर से चावल लेकर आया था ताकि आंदोलन जारी रह सके। चावल रखने के बाद वो चला गया था और फिर रात में लौटा था। पिता ने कहा कि बेटे को नौकरी तो नहीं मिली, लेकिन मौत जरूर मिल गई। पारा शिक्षक की मौत के बाद मुआवजे और नौकरी की मांग। मंत्री डॉक्टर लुइस मरांडी के घर के बाहर धरना दे रहे पारा शिक्षक कंचन कुमार दास की मौत के बाद पारा शिक्षक संघ ने सरकार से 25 लाख रुपए मुआवजे और परिवार के एक सदस्य को नौकरी की मांग की है। एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा के राज्य स्तरीय सदस्य मोहन मंडल का कहना है कि काफी दुखद घटना है और मृतक के परिवार वाले को अविलंब 25 लाख रुपए का मुआवजा मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार को अपनी हठधर्मिता छोड़ सकारात्मक पहल करनी चाहिए। मंत्री आवास की सुरक्षा बढ़ी। इधर घटना के बाद सुरक्षा के मद्देनजर लुइस मरांडी के घर के बाहर काफी संख्या में पुलिस जवानों को तैनात कर दिया गया।
वहीं दुमका शहर में भी जगह जगह पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। आंदोलन पर अड़े हैं पारा शिक्षक। राज्य भर के 67,000 पारा शिक्षक अपनी सेवा नियमित करने की मांग को लेकर लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। 15 नवंबर को रांची स्थित मोरहाबादी मैदान में स्थापना दिवस समारोह में पारा शिक्षकों ने मुख्यमंत्री रघुवर दास के कार्यक्रम में काला झंडा दिखाया था। इसके बाद पुलिस द्वारा प्रदर्शन कर रहे पारा शिक्षकों पर लाठीचार्ज किया गया था। उसके बाद 200 के आसपास पारा टीचरों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। अपने आंदोलन के क्रम में पारा टीचर सत्ता पक्ष के मंत्री और विधायक सांसदों के आवास पर धरना दे रहे हैं। मांगे पूरी होने तक जारी रहेगा आंदोलन। संजय दुबे। एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा के प्रदेश संयोजक संजय दुबे ने कहा कि जब तक सरकार पारा शिक्षकों की मांगों को पूरा नहीं करती, आंदोलन जारी ही नहीं बल्कि और धारदार होगा। दो टूक कहा कि सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि पारा शिक्षक पत्थरबाज और गुंडे हैं। ऐसा नहीं है, हम अपने हक की मांग करते रहेंगे। उन्होंने नौकरशाहों पर मुख्यमंत्री को गलत जानकारी देने का आरोप लगाया। कहा कि उन्हें पारा शिक्षकों की मांगे पूरी करनी होंगी। संजय दुबे ने कहा कि शिक्षक कोई राजनीति के लिए नहीं बल्कि हक की लड़ाई के लिए आंदोलित हैं। सरकार वार्ता में समय बर्बाद न कर अविलंब हमारी मांगों को पूरा करते हुए अधिसूचना जारी करे ताकि हम लोग जल्द से जल्द स्कूल वापस चले जाएं। उन्होंने कहा कि झारखंड के लिए दुर्भाग्य है कि इतिहास में अब तक किसी आंदोलन में इतनी संख्या में लोगों को नामजद अभियुक्त नहीं बनाया गया है। विडंबना है कि पारा शिक्षकों को अपराधी की तरह हाथों में हथकड़ी पहनाकर होटवार जेल भेजा गया। भूखी प्यासी महिला पारा शिक्षकों के साथ घोर अन्याय किया गया। आज तक किसी अपराधी को भी झारखंड के हर थाने से आपराधिक रिकॉर्ड नहीं खुजवाया गया होगा जितना पारा शिक्षकों के साथ ज्यादती की गई। उन्होंने कहा कि पारा शिक्षकों की साधारण मांग है कि छत्तीसगढ़ की तर्ज पर स्थायी करते हुए 5200 से 20,000 रुपए का वेतनमान दिया जाए। सरकार पारा शिक्षकों का सम्मान करते हुए स्थायी करे। अब आगे क्या? रविवार से ही संबंधित विधायक आवास के सामने घेरा डालो डेरा डालो कार्यक्रम 24 दिसंबर से शीतकालीन सत्र के दौरान झारखंड के सभी विधायक के आवास समक्ष अनशन। बात नहीं बनी तो दिल्ली भी कूच करेंगे पारा शिक्षक। दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास का घेराव होगा जिसकी तिथि बाद में तय की जाएगी। मौत के बाद चढ़ा झारखंड का सियासी पारा। पारा शिक्षक की मौत के बाद सियासी पारा एक बार फिर चढ़ गया है। विभिन्न राजनीतिक दलों ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। साथ ही सरकार से इस मामले में पहल करने की बात कही है। वहीं मृत पारा शिक्षक के आश्रित को सरकारी नौकरी और मुआवजे की वकालत भी राजनीतिक दलों ने की है। सरकार हठधर्मिता छोड़ पहल करे। हेमंत सोरेन। झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष सह नेता प्रतिपक्ष हेमंत सोरेन ने पारा शिक्षक की मौत पर खेद जताया। उन्होंने कहा कि वो आश्चर्यचकित हैं कि सरकार इतनी निर्मम कैसे हो सकती है। कहा कि शिक्षकों को देने के लिए पैसे नहीं हैं, वहीं सरकार दुबई में रोड शो कर रही है। ये सिर्फ और सिर्फ खुद के मनोरंजन के लिए किया जा रहा है। सरकार से अपील है कि वो हठधर्मिता छोड़ सकारात्मक पहल करे। पारा शिक्षक मामले पर सीएम से बात करूंगी। लुइस मरांडी। कल्याण मंत्री लुइस मरांडी ने कहा कि सुबह सुबह पता चला कि पारा शिक्षक की मृत्यु हो गई है। ये काफी दुखद है। जानकारी मिलते ही जिला प्रशासन से बात की, जरूरी निर्देश भी दिए। कहा कि पारा शिक्षक उन्हीं के क्षेत्र का है। मृत पारा शिक्षक को श्रद्धांजलि देती हूँ और मैं उनके परिवार के साथ खड़ी हूँ। कहा कि जहां तक पारा शिक्षकों की मांगों का सवाल है, अभी मुख्यमंत्री राज्य से बाहर हैं। उनके लौटते ही पारा शिक्षक के मामले पर सकारात्मक बात करूंगी।
सांसद ने दिया कंधा, कहा सरकार संवेदनहीन। राजमहल के सांसद विजय हांसदा पारा शिक्षकों के प्रति समर्थन जताने के लिए दुमका के यज्ञ मैदान पहुंचे। यहां उन्होंने शव को कंधा दिया, कहा कि सरकार संवेदनहीन हो गई है। मंत्री के घर के बाहर पारा शिक्षक की मृत्यु हो गई, लेकिन किसी ने उसे दाना पानी नहीं दिया। ये सरकार का रवैया दर्शाता है कि वो लोगों के बारे में क्या सोचती है, उसकी मनोदशा क्या है। सरकार का रवैया तानाशाह की तरह। सीता सोरेन। जामा की विधायक सीता सोरेन ने कहा कि सरकार का रवैया तानाशाह जैसा है। पारा शिक्षक 15 नवंबर से ही हड़ताल कर रहे हैं। स्थापना दिवस के दिन हक की मांग करने वाले पारा शिक्षकों पर जिस तरीके से लाठियां बरसाई गईं, उनकी बर्बर पिटाई की गई, उन्हें जेल भेजने की कार्रवाई हुई, ये सरकार की मानसिकता को दर्शाता है। 20 लाख मुआवजा और नौकरी दे सरकार। झाविमो के केंद्रीय प्रवक्ता योगेंद्र प्रताप सिंह ने इस घटना पर दुख जताया। कहा कि कहीं न कहीं इसके लिए जिम्मेवार सरकार है। पारा शिक्षकों के साथ सरकार आतंकी जैसा सलूक कर रही है। 300 पारा शिक्षकों को जेल भेजकर इस आंदोलन को और भड़काया गया। सरकार चाहती तो आंदोलन को वार्ता कर समाप्त करा सकती थी, परंतु सरकार ने हठधर्मिता दिखाते हुए आंदोलन को और हवा दे दी। पीड़ित परिवार के साथ झाविमो की पूरी संवेदना है। पार्टी सरकार से पीड़ित परिवार को 20 लाख मुआवजा और सरकारी नौकरी देने की मांग करती है। आजाद सिपाही के खबर विशेष में अभी इतना ही। खबरों की और भी अधिक जानकारी के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही, और आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जुड़े रहिए आजाद सिपाही के साथ। धन्यवाद।